Well, history was created in Paris on Thursday as Arshad Nadeem won Pakistan's first ever individual Olympic gold medal by winning the men's javelin title. Nadeem blew apart the high-quality field by setting the Olympic record, while defending champion Neeraj Chopra of India took the silver medal. Chopra, who also holds the World Championship title, entered the final as the favourite. However, it was his friend and rival Nadeem who stole the show. The World Championship silver medalist delivered the best throw in Olympic history with a staggering effort of 92.97 meters, which is almost 2.5 meters more than the previous record set in 2008. His competitors did not even get close to Nadeem's mark. Chopra's only valid attempt was that of 89.45 meters, which was enough to get him the silver medal. The 26-year-old fouled on his 5 other attempts. Grenada's Anderson Peters won bronze with a throw of 88.54 meters. And such was Nadeem's dominance that even after he was short of gold, he threw 91.79 meters in his last attempt to cap off one of the greatest track and field performances in Olympic history. For context now, Chopra won gold at Tokyo 2020 with a throw of 87.58 meters. That effort would have seen him finish 6th in Thursday's final. Our sport editor Digvijay Singh Deo also caught up with Neeraj Chopra, who has etched his name in the history books once again. He has become only the second Indian male athlete to secure 2 Olympic medals. History maker, double Olympic medalist Neeraj Chopra is standing next to me. Neeraj, back-to-back Olympic medals आपके लिए बहुत-बहुत बधाई आपको, क्योंकि इसके पहले एथलेटिक्स में कभी हमने एक मेडल नहीं लिया था और आपने 2 ओलंपिक्स में लिया. कैसे लगे देखेंगे अपने कंपटीशन को? इट वाज हाई क्लास, टॉप 5-6 जो थे सब 87-88 फेंक रहे थे. जी, बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन रहा और अरशद अच्छी तैयारी में था. उसने बहुत अच्छी थ्रो लगाई. जब अरशद ने थ्रो लगाई, भले ही मैंने अभी तक 90 मीटर का जो मार्क है पूरा नहीं किया, लेकिन जो भी 92.97 था, पता नहीं अजीब सा बिलीव आया खुद में कि मार सकते हैं हम भी. और बहुत ही अच्छी थ्रो थी, लेकिन पता नहीं आज जो रनवे है वो शायद से वो ऐसा नहीं आया जो आना चाहिए था. और वही जो मुझे ग्रोइन में एक प्रॉब्लम रहती है, वो बार बार उसकी तरफ ज़्यादा दिमाग जा रहा था कि ज़्यादा दर्द ना हो जाए. तो एक ही थ्रो, जो सेकंड थ्रो था, वही थ्रो मेरा नप पाया. बाकी सभी फाउल थे, लाइन पे गिर रहा था या फिर जो भी है. पर फाइनली अपने देश के लिए मेडल जीता, वो सबसे अच्छी बात है. और अपना फ्लैग चारों तरफ लेके जाने का मौका मिला, तो वो उसके लिए काफ़ी खुशी है. एक होता है आप ओलंपिक आते हैं मेडल जीतने के लिए, एक एक खिलाड़ी का कोड होता है. अरशद आपके साथ बहुत क्लोज है. यू लॉस्ट टू हिम, बट हाउ प्राउड आर यू कि आज उन्होंने इस तरह का परफॉर्मेंस दिया? नहीं, अच्छा है जी. हमेशा 2016 से अभी तक खेल रहे थे, तो हमेशा जितने भी कंपटीशन खेले, हमेशा भगवान ने अपना साथ दिया. मैं जीतता रहा था. आज अपना दिन नहीं था. आज पूरा भगवान का जो ध्यान था अरशद की तरफ था. और वो अच्छा है कि स्पोर्ट्स में जो भी है, हमको चाहे अच्छे से अच्छा है या बुरे से बुरा एक्सपीरियंस है, हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है. क्योंकि एक बार फाइनल हो जाए तो फिर कुछ नहीं रहता है, हमको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है. और हमें हमारी जर्नी यही सिखाती है कि हमेशा अपनी मेहनत करते रहो और आगे बढ़ो. तो जो भी आज का है उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जो कमी है उनको उनके ऊपर काम करेंगे और आगे पे फोकस करेंगे. आने से पहले मैंने आपसे पूछा था इंडियन कंटिजेंट के बारे में. इट्स बीन डिसअपॉइंटिंग एज वेल, मेडल्स भी आए हैं. कैसे आप देखते हैं इंडिया का जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ इस ओलंपिक्स में? देखो, मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि पिछले ओलंपिक्स में क्या था, उससे पीछे क्या था. हम मेडल्स तो गिनते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस भी देखो, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो बाकी कंट्री मेहनत कर रही है. और ओलंपिक जैसी जगह पे हमेशा शायद प्लानिंग से चीज़ नहीं होती. प्लान कुछ और बना के आते हैं, शायद उस पर नहीं होता. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि काफ़ी एथलीट जो वर्ल्ड के टॉप एथलीट है, वो भी शायद फाइनल में नहीं पहुंच पाए, पोडियम फिनिश नहीं कर पाए. तो ऑलरेडी जितना हमारे एथलीट्स ने किया है, वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी. और ये साइन है कि और अलग अलग स्पोर्ट्स में है. सबसे अच्छी बात यह है, सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई 1-2 स्पोर्ट्स में, अलग अलग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. तो हमारे पास काफ़ी अच्छे एथलीट हैं और फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है इंडिया का स्पोर्ट्स में. तो
मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं अपने इंडिया के लोगों से कि निराश ना हो। जो भी परफॉर्मेंस रही है एथलीट बिल्कुल सीखेंगे, जिसकी अच्छी रही है वो भी यहाँ से काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे, जिसकी थोड़ी कमी रही है वो भी सीख के जाएंगे। तो आप साथ देते रहिए और हम मेहनत करते रहेंगे। हमारा जो काम है हम मेहनत करते रहेंगे। ऐसा मत मानो कि हम एफर्ट नहीं लगा रहे, हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं, पर वो शायद दिन अपना नहीं होता उस दिन, पर हम मेहनत पूरी करते हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए और अपनी कंट्री को प्राउड फील कराने के लिए। थैंक यू नीरज एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू।